हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने एवरेस्ट की शिखर यात्रा को पढ़ रहे थे और आगे पढ़ेंगे हम। पेज नंबर 26 निकालिए। पेज नंबर 26 में 25 से लीजिए। लोब्सांग तशरिंग मेरे तंबू में थे। एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। कौन गहरी नींद में सोया हुआ था? लेखिका। कि रात में 12:30 पर मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। वो क्या था? एक बहुत बड़ा बर्फ का सिला था। ये क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लाओत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। यानी जो बर्फ जब गिरती है तो उससे क्या बन जाता है? एक ढेर बन जाता है और वो सख्त हो जाता है, हिमपुंज हो जाता है, हिमपुंज में बदल जाता है। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस-नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यानी उससे जो भी टकराया तो हर व्यक्ति को कोई अचानक आवाज़ सुनकर भी हड़बड़ा जाता है तो उससे कुछ न कुछ उनको चोट लग गई। ये एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ क्या था? मृत्यु। अगर थोड़ी सी भी देर उसको, लेखिका को नहीं बचाया जाता तो वो मृत्यु उनकी समीप आ गई थी। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे, यानी जो बर्फ गिरती है तो वो जम भी जाती है तो वो सख्त हो जाती है, तो कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए हुए स्ट्रेचर पर लेटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में, यानी उन्होंने ऐसा कहा कि यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। यानी इतनी ऊंचाई पर भी उन्होंने सुरक्षा का कार्य किया। ये एक साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों तथा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर, यानी जो बेस कैंप पर कर्नल खुल्लर थे, मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? उनसे पूछा गया लेखिका से कि जब इतना बड़ा हादसा आपके सामने हुआ,
ऐसी कठिन परिस्थिति आपके सामने आई तो क्या आप भयभीत थे, यानी डर गए थे? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। तो आज हम इतना पढ़ेंगे, इसके ही शब्दार्थ नोट कीजिए। पहला है पिंड, अंडरलाइन भी करते जाइए। पिंड टुकड़ा, हिमपुंज बर्फ का समूह, भीषण गर्जना जोर की गरज यानी जोर की आवाज, तहस नहस करना सब कुछ नष्ट करना, स्विस स्विट्जरलैंड में बनी हुई, स्ट्रेचर रोगी को लिटाकर ले जाने वाला उपकरण, सुरक्षा कार्य बचाव का काम, साहसिक हिम्मत वाला, भयभीत डरना, वापिस यानी लौटना। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान से शब्दार्थों को याद करेंगे।